उवाच महानयं धरं पंथो बहुशाखाश्च भारते विश्वदेवी धर्माणाम् अनुष्ठेयतमं मते किं कार्यं सर्वधर्माणां गरीयो भवतो मतं यथाहं परमं धर्मं इह च प्रतिचायुमान्। भीष्मोवाच माता पिता गुरूणां च पूजा बहुमता मम ये युक्तो नरो लोकानि सस्य महर्षंस्ते। 19 श्लोक परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आर्षणीय वंदनीय। ब्रह्मस्वरूप के धर्मनिष्ठ वेदावतार अवतार तपोनित्यामूर्ति सनातन धर्म की प्रकट सूरी पूज्य पार्षद गुरुदेव भगवान के पावन पवित्र युगल चरणों में कोटि सादर प्रणाम। प्रातः स्मरणीय आर्षणीय वंदनीय नारायण महाराज जी के श्री चरण कमलों में बारंबार वंदन। सच्चिदानंद जी महाराज जी को बारंबार वंदन करते हैं। आओ अपने जीवन को मधुरमय बनाने के लिए, रसमय बनाने के लिए हम सभी अपने शरीर को तो यही इस पावन पवित्र शुभ स्थल में छोड़ दें। अपनी चित्तवृत्तियों को वहां लेकर के चलते हैं जहां हमारे सामने सरोने सरकार नंद नंदन श्याम सुंदर कर तुम है कर तुम अन्यथा कर तुम कुरुक्षेत्र के मैदान में विश्व पितामह के सामने बैठे हुए हैं और सतसैया पर विश्व पितामह बैठे हुए हैं और युधिष्ठिर को निमित्त बनाकर के हम सबको उपदेश कर रहे हैं कि हम हाल में खुशहाल कैसे रह सकते थे। कैसी भी परिस्थिति क्यों न आ जाए, हम सबकी मन स्थिति सदा एक रस बने। कल आप सभी बड़ी श्रद्धा भक्ति निष्ठा और प्रेम के साथ जो मासिक भंडारा होता है, बड़े पहले भजनों के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा और फिर सभी ने प्रसाद रहेंगे। प्रसाद सब दुखानाम हानि यस्य उपजाएगी। प्रसाद से ही सब दुखों की निवृत्ति होती है। और कल आपको यही प्रसंग सुनाया। युधिष्ठिर ने पूछा है पितामह दादाजी, ऐसा कोई उपाय बताइए ये लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए और ब्रह्मलोक का भी उल्लंघन करके मोक्ष की प्राप्ति हो जाए इसी शरीर में। तो विश्व पितामह बता रहे हैं और वहां पर कोई ऐसे नहीं बैठे कि अनपढ़ गवार बैठे हुए। साक्षात त्रिलोकीनाथ अखंड ब्रह्मांड नायक घट घटवासी भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, परशुराम बैठे हुए हैं, देवल बैठे हुए हैं, पाराशर बैठे हुए हैं, व्यास जी बैठे हुए हैं, सुखदेव बैठे हुए हैं, अंगिरा बैठे हुए हैं, पुलस्त बैठे हुए हैं, भृगु बैठे हुए हैं, च्यवन बैठे हुए, सब ऋषि मुनि बैठे हुए। और वहां पर ये प्रश्न हो रहा है, कोई ऐसा नहीं कि प्रश्न ऐसे ही चुप हो रहा है। पूछते हैं ऐसा उपाय बताइए, लोक भी बढ़ जाए, परलोक भी बढ़ जाए और ब्रह्मलोक का उल्लंघन हो जाए। तो विश्व पितामह कह रहे हैं सावधान प्रयासों, सावधान होकर सुनना नहीं, धारण नहीं करना। माता पितोर गुरुणाम च पूजा बहुमात्मतम। राजन मुझे तो माता पिता और गुरु की सेवा करने से सब कुछ मिल जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। पिता की सेवा से ये लोक बन जाएगा, माँ की सेवा से परलोक बन जाएगा, गुरु की सेवा से ब्रह्मलोक का उल्लंघन करके मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बस 3 काम कर लीजिए, ज्यादा बड़े तो नहीं है। पर आजकल अवहेलना सबसे ज्यादा किसकी हो रही है? तीनों की हो रही है। माता पिता बच्चों के लिए पूरे विश्व जाते हैं कि नहीं जाते, सारा ध्यान कहाँ है उनका? पढ़ाने लिखाने में, पालन पोषण में। और सबसे ज्यादा कष्ट किसको देते हैं? सबसे ज्यादा दुख किसको देते हैं? उन्हीं को देते हैं। और गुरु की अवहेलना सबसे ज्यादा करते हैं। महाराज जी कहते हैं अगर मेरी बात का सबसे ज्यादा अनादर मेरे मानने वाले करते हैं। मैं कहता हूँ सच्चिदानंद ब्रह्म मानते ही, गधों की मान लेते हैं पर मेरी नहीं मानेंगे, शास्त्रों की नहीं मानेंगे। अगर इनका उल्लंघन नहीं करे तो इसी जन्म में ही कल्याण हो जाए। तिर्वश्य प्रमाध्यान, यदि तुम इन तीनों की सेवा में कोई भूल नहीं करोगे, क्या करते हैं? प्रमाद कर बैठते हैं, भूल कर बैठते हैं। तीनों को लोगों को जीत लोगे। पिता की सेवा से
लोग। देखो व्यष्टि और समष्टि भाव से समझो इसको, साइंस के द्वारा भी समझे। एक होता है व्यष्टि और एक होता है समष्टि। व्यष्टि होता है, कहते हैं एक को मैं समझाऊंगा, जैसे परमेंद्र को समझाऊं या सेठ जी को हिंदी करके समझाऊं तो एक को समझा रहे हैं सबको, ये समष्टि में उपदेश हो रहा है। तो व्यष्टि में करेंगे पिता की सेवा, समष्टि का पिता कौन है? ब्रह्मा जी। खुश कौन होंगे? ब्रह्मा जी खुश हो जाएंगे पिता की सेवा करने से। समष्टि के सबके पिता कौन है? ब्रह्मा जी ने रचना की है, और यहाँ पिता को खुश करेंगे वहां पर खुश हो जाएंगे। जैसे आपका छोटा फोटो है बचपन का, आप 2 महीने के, और उस फोटो को देख के हम बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, अपने बैठक में लगा देखो आपका एक फोटो, और आप हो गए कितने बड़े? अब 60 साल के। आप प्रसन्न हो गए कि दुखी हो गए? वो छोटा अब बड़े हो गए, और वो छोटा भी मेरा ही है। अगर उसका आप पूजन करें तो क्या समझेंगे? ये मेरा पूजन कर रहे हैं। और उसका अपमान करेंगे क्या समझेगा? मेरा अपमान कर रहे हैं। तो ये तो छोटा फोटो है और वो बड़ा है। ब्रह्मा जी समष्टि में है और यहाँ पर व्यष्टि में है पिताजी। तो पिताजी को खुश करेंगे तो ब्रह्मा जी खुश हो गए। और पालन कौन करता है मौसम का? विष्णु भगवान। और यहाँ पालन कौन करती है? माता श्री पालन करती है। माँ को प्रसन्न कर लीजिए, खुश कौन हो जाएंगे? विष्णु भगवान। और गुरु को खुश करने से, यहाँ पर गुरु को खुश करेंगे तो खुश कौन हो? शंकर भगवान। शंकर गुरु रूप में, शंकर सबके गुरु है। और क्या देंगे? मोक्ष दे देंगे। और अगर माँ को खुश किया तो क्या मिलेगा? वैकुंठ मिल जाएगा। और ब्रह्मा जी को खुश किया तो ब्रह्मलोक मिल जाएगा। बस तीनों की सेवा करें। सेवा का मतलब ये नहीं कि सेवा तो करें, ऊपर बात माने नहीं, बोले नहीं और सारा कार्य करते हो, सेवा नहीं। सेवा होती है स्वामी के अनुसार, उनके अनुसार चलना, जैसे कहे उनके अनुसार करना। अगर ये करेंगे तो यहीं पर ही कल्याण हो जाएगा, नहीं करेंगे तो कुछ भी कर लीजिए, कल्याण होने वाला नहीं है। आपने कथा सुनी, कोशिश ब्राह्मण की मन पर्व में आती है। महाभारत को एक बार पढ़ना चाहिए अच्छी तरह। हम महाभारत को पढ़ते ही नहीं। वन पर्व में एक कथा आती है, अष्टोत्तर गीता भी वन पर्व में से निकली। एक कोशिश ब्राह्मण थे, माता पिता थोड़े वृद्ध हो गए, अकेले ही संतान है, छोड़कर वन में तपस्या करने चले गए। अब तपस्या करते करते पक्षी ने बीच दूसरी तरफ देखा, पक्षी एकदम भस्म हो गया। अभिमान बहुत पड़ेगा, मेरे जैसा तपस्वी कौन होगा। भिक्षा मांगने के लिए घर में गया, माता जी भिक्षा में देगी। माता जी को थोड़ी देर आगे पति आ गया, तब तक सासू उनकी सेवा कर रही थी, बूढ़ वे खड़े रहे। एक औरत खड़े रहे, तब लेकर के आई, बोले वो महाराज थोड़ा पति की सेवा में समय लग गया, क्षमा करना। बोले तू मेरे को जानती नहीं? उसने हाथ जोड़कर जानते हुए मैं चिड़िया नहीं हूँ कि देखते बस हो गई थी। बोले मैंने तो किसी को बता दी, तुमको कैसे पता चला? बोले मैं अपने घर गृहस्थ का ठीक पालन करती हूँ, अपने सास ससुर की सेवा करती हूँ, उसका फल है, उसको सिद्धि है, मन की बातें पढ़ देती। और तुम्हें अगर देखना है, अगर तुमको ज्ञान चाहिए और अभिमान दूर करना है तो धर्म याद रहते हैं, उनके पास जाओ, वे तुम्हारी सब शंकाओं का समाधान करेंगे। धर्म याद के पास में गए तो शिकारी थे, मांस बेचते थे। देखते हंस गए, बोले उस माता जी ने भेजा होगा। मैं माँ बाप, बूढ़े माँ बाप है, उनकी सेवा करता हूँ, उसका फल कम तोलता नहीं और झूठ बोलता नहीं। बस 2 मेरे नियम है, कम कभी तोलता नहीं, झूठ बोलता नहीं, और उनकी सेवा का फल है। और तुम छोड़ करके आगे तुम्हारे माँ बाप अंधे हो गए, तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है, पहले उनकी सेवा करो तब फल मिलेगा। वापिस आया कौशिक ब्राह्मण और आकर के उनकी सेवा में तत्पर हो गया। तब उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई, तब उसको शांति मिली, तब उसको सिद्धि की प्राप्ति। तो सेवा ऐसा मंत्र है, सबका मन हटे, परमेश्वर की सेवा से मुख मांगा फल। तो यहाँ पर कहते हैं इन तीनों की सेवा से तीनों लोग बन जाते हैं। परंतु मेरा विश्वास ये है कि गुरु पद पिता और माता से भी बढ़ता है। गुरोर्यान पित्राते मातृ से मेमति, वो ही माता पितरो जन्म जैसा है तुमसे के। क्योंकि माता पिता जन्म तो देते हैं पर जीवन मरण की श्रृंखला का छेदन नहीं करते, मोक्ष नहीं दे सकते। और गुरु क्या दे सकता है? मोक्ष गुरु भी जन्म देता है। जब से गुरु मंत्र लिया, तब से गुरु दीक्षा ली, तब से जन्म होता है, या आध्यात्मिक जन्म।
एक होते नाग की संतान और एक होते बिंदु की संतान। जो बिंदु की संतान है माता पिता से जन्म हुआ और सब बैठे हुए महात्माओं के नाग की संतान बैठे हुए, पर ये जन्म तो देते हैं, मोक्ष भी प्राप्त करा देते हैं। और माँ बाप जन्म के देने के साथी है पर मोक्ष की प्राप्त करने में सहायक नहीं। बस 2-3 ऐसे जिन्होंने जन्म भी दिया और मोक्ष भी दिया, जैसे मतार साहब अपने बेटों को जन्म भी दिया और मुक्ति भी दिया। शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो से संसार माया परिवर्तितो से संसार निद्राम त्यज मोहजाला मंदार सावाक्य मुआस्पुत्र। बेटा तो शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, एक रस है। तो उन गुरु की सेवा से, और गुरु की सेवा क्या है? सदगुरु है वचन विश्वासा संयम यह न विषय की। क्या सेवा गुरु की? यहाँ तक कहा कि मोह से अधिक संत कर लेखा, मुझसे भी अधिक माने। आपने सुना हुआ सहजोबाई और रामाबाई दोनों शिष्या थी चरणदास महात्मा। उन्होंने कहा कि मैं सुखदेव जी को गुरु बनाऊंगा, और सुखताल में जाकर उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। सुखदेव जी प्रकट होकर उनके गुरु बनाए। दिल्ली में रहते चांदनी चौक, आज भी आश्रम है उनका। तो उनकी 2 दयाबाई और सहजोबाई दोनों शिष्या थी। दयाबाई उनकी बड़े भाई की बेटी थी, भतीजी थी, और सहजोबाई आती थी राजस्थान से। गुरु जी का सत्संग करते थे, रोज प्रार्थना करते थे, कभी हमारी कुटिया को भी पावन करना, कभी दर्शन देना। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, मैं अगले महीने मनाली लाने को आऊंगा। गरीबी बहुत ही, बेचारे ने सोचा आश्रम लेने के लिए, आश्रम समझ में नहीं आया तो बहुत महंगा था। बोले गुरु जी के लिए घर पर ही आसन बनाते, दुकान का पता नहीं किस चीज का हाथ लगा है, पवित्र है कि नहीं, घर पर ही एक आसन बनाया। अब निमंत्रण दिया था, गुरु जी अकेले आने थे, आज ठाकुर जी के साथ में आके, क्योंकि संत के पीछे भगवान आते हैं। पहले संत आते हैं, बाद में कहीं आपको नहीं मिलेगा, पहले भगवान आया हो, बाद में संत आया। कोई भी कथा पढ़ लीजिए, रामचरितमानस पढ़ लीजिए, पहले हनुमान जी गए, भगवान गए। और विभीषण ने कभी कहा था कोई भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संत। पहले संत आएंगे फिर भगवान पीछे पीछे आते हैं, भगवान भी साथ में आए। अब आशा नहीं और बैठा है किसको? गुरु जी का। गुरु जी आप बैठो, गुरु जी को बैठा है और भगवान खड़े हुए हैं। बोले तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मैं दूध लेकर आऊं तब तक गुरु जी को हवा करो। भगवान हवा करने लगे। भगवान ने कहा देखो गुरु जी को इतना ध्यान है, उनके ध्यान नहीं। बोले गुरु जी आपसे बड़े हैं, पूरा मत मानना। क्यों? बोले तुमने संसार में आकर के फंसाया और गुरु ने आकर के बंध छुड़ाया। आपने संसार में आके मोह माया में फंसा दिया मेरे को, और गुरु जी ने बंधन काट दिए, तो बड़ा कौन है? भगवान भी प्रसन्न हो गए। जिसकी इतनी श्रद्धा निष्ठा विश्वास है, उसका तो ये लोक भी बन गया और परलोक भी बन गया, उसको कोई मिटने वाला नहीं है। तो कहते फिर गुरु की उपमा तो किसी से दीजिए, किसी गुरु की उपमा दी जा सकती है? शंकराचार्य से पूछा। जैसे आत्मा की उपमा किसे देते हैं? आकाश से देते हैं। आकाशवत सर्वगतश्च, जैसे आकाश सर्वगत है ऐसे ही आत्मा भी सर्वव्यापक है। आकाश से उपमा दी है तो गुरु की उपमा दीजिए। बोले गुरु की उपमा किसी से दी नहीं जा सकती। आकाश की उपमा देते बोले आकाश 4 प्रकार का होता है। चेतन एक 4 और खेले माया के मेले, घटाकाश, जलाकाश, मेघाकाश और शुद्धाकाश। इसी प्रकार कहते हैं आत्मा की भी उपमा दी गई है। उपाधि से है एक ही, उपाधि से 4 हो गया। जैसे उपाधि से यहाँ पे बैठा मास्टर जी, स्कूल में क्या है? मास्टर जी बेटी के लिए, पापा जी पत्नी के लिए, पति जी माँ बाप के लिए, बेटा जी, पर है एक ही। उपाधि से 4 हो गया। ये जीव क्या हो गया? ये हो गया घटाकाश। उपाधि से दायरे में लगता है पर दायरे में नहीं है। और ये इसमें जो आ गया चिदाभास, ये जलाकाश हो गया। ईश्वर होगा मेघाकाश और आत्मा हो गया शुद्धाकाश। इसी प्रकार उपमा आप दीजिए। बोले गुरु की उपमा किसी से नहीं दी सकती। इसी से कहते नहीं महाराज दे सकते हैं। किससे दे सकते हैं? उन्होंने दृष्टांत दिया। बोले पारस से दे सकते हैं। पारस देखो लोहे को लगो तो सोना बना देता है, गुरु भी लोहे को क्या बनाता है? बोला पारस लोहे को सोना तो बना देता है, पर पारस भी कपट करता है अपने अंदर। वो उसको पारस नहीं बनाता, पर गुरु पारस ही बना देता है। संत में और पारस में बड़ा अंतर हो जान। वो लोहा कंचन करे,
वो कर ले आप समान, तो ये उपमा ठीक नहीं बैठे। बोले फिर दूसरी उपमा चंदन की देते हैं। चंदन क्या करता है? सुगंधी देता है सबको, ताप दूर करता है। यहाँ लगा लीजिए किसी सिर में दर्द हो, दर्द दूर हो जाता है। बोले चंदन ताप तो दूर कर सकता है पर ज्ञान तो दूर नहीं कर सकता। और गुरु तो अंदर का भी ताप भी पाप भी सब दूर कर देते हैं। वो ताप दूर करता है गुरु के वचन में बैठ करके, चरणों में बैठ करके, ताप भी और पाप भी दोनों दूर करता है। बोले फिर गंगा जी से उपमा दो, गंगा जी सब पाप कट जाते। पाप तो कटते पर गंगा स्नान से किसी का ज्ञान दूर हो गया क्या? और ज्ञान गंगा में अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। चौथा दृष्टांत देते हैं, दीपक जलाते हैं, जैसे अंधकार को दूर करता है गुरु का ज्ञान भी अज्ञान अंधकार को दूर करता है। बोले ये भी फिट नहीं बैठता। दीपक का दायरा होता है, इतनी दूर तक मर्यादा होती है, परंतु गुरु का तो जहां जहां दृष्टि जाते हैं सब पावन पवित्र होते चले जाते हैं। तो गुरु की उपमा किसी से दी नहीं जा सकती। इसलिए तीनों की सेवा कर लीजिए, माता पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना ही विचार करिए सम्मान। इन पर विश्वास करो, विचार मत करो। हम क्या करने बैठते और बातों पर करें न करें, इन पर ही विचार करें और सबका विश्वास कर लेंगे। और इनका जिसने विश्वास किया उसका ये लोक भी बन गया और परलोक भी बन गया। इसीलिए कहते हैं यही सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म न था और न कभी हो सकता है। और इसको जो अपनाएगा, और फिर दूसरा बताते हैं अगर इसको अपनाने के बाद में एक कार्य और करना है, उसको क्या करना? आत्मना प्रतिकूलानि न पराशर समाचरे। कोई व्यवहार अपना ऐसा बनाए जैसा हम चाहते हैं। हमारा सब सम्मान करे तो हम भी करें, कोई चाहता है वो कोई गाली दे तो हम भी नहीं दें। बस व्यवहार को अपने सुधार ले, भजन हो गया। आदत कोई सुधार ले, तेरा हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, तेरा हो गया भजन। इत युक्त ते तुलाराम श्रीमता। इसके लिए मैं तुमको एक दृष्टांत देता हूँ, उसको सुनने से अंतःकरण शुद्ध होता है, भगवान की भक्ति बढ़ती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक जांजलि नाम के ब्राह्मण थे, तपस्या करने के लिए जल में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते 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 उनको 40 वर्ष बीत गए। अभिमान होगा, देखो गले तक जल में खड़े होकर तपस्या करता हूँ, सुबह सूर्य निकलने से पहले और संध्या तक, मेरे से बड़ा कौन तपस्वी होगा? क्योंकि अभिमान कब आ जाए, किस में आ जाए, कहाँ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। आकाशवाणी भी जान ले तुम क्या तपस्या है, तुमने क्या धर्म का पालन किया, क्या धर्म को जीते। अगर तुमको देखना है जाकर के काशी में रहते हैं तुलाधर वैसे, उनको जाकर के देखो। एकदम से सुना और सुनते ही और अहंकार आ गया। बोले मैं ब्राह्मण हूँ, बन गया। वर्ण लेने ऊंचा एक वर्ण कम तो रहता है ना, जाति का अभिमान, वर्ण का अभिमान, आश्रम का अभिमान, धन का अभिमान, पद का अभिमान, प्रतिष्ठा का अभिमान, ताकत का अभिमान, परिवार का अभिमान, कितने अभिमान है, एक नहीं हजारों तरह का अभिमान है। बोले ठीक है, देखने की क्या जरूरत है, उससे भी ज्यादा तपस्या करता हूँ। ये सोच करके जल से बाहर निकला और एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, जैसे कोई लक्कड़ खड़ा कर देते। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, प्राणवायु पर संयम हो गया और वहीं पर ही खड़ा हुआ। बारिश आए तो बालों की जटाई बन गई अपने आप मुंह में, और उसमें घोंसले जैसा बन गया बालों। अब हिलते डुलते नहीं थे, एक पक्षी ने आकर के उसमें घोंसला बना दिया। वे देखते रहे, हिले डुले नहीं, घोंसला बनाकर कर चिड़ा चिड़िया रहने लगे। उसमें उन्होंने बच्चे भी अंडे दिए और अंडे फूट के बच्चे उसमें भी आते बाहर और चले जाते हैं। वो देखता रहे, बड़े बच्चे हो गए तब भी देखता रहा, 5-7 दिन तक आए नहीं, तब भी देखता। अब और अभिमान आ गया, अब मेरे सामने कोई भी तपस्वी नहीं होगा। देखो बच्चों को ये भी भान नहीं आया, आदमी है कि कोई फूल खड़ा हुआ है, ऐसे ही अभिमान में था। फिर आकाशवाणी हुई, अगर तुमको धर्म का पालन करना है, तुला धर्म ऐसे कि तुम एक अंश के बराबर भी नहीं हो। और अभिमानी आदमी को चोट बहुत लगती है। जहाँ घमंड टूटने का डर होता है
उसको चोट बहुत लगती है। इसलिए भगवान ने कहा निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व मुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पद्मभयम्। सबसे बड़ा रुकावट हमारे ज्ञान में दो ही है, निर्माण मोह और एक अभिमान। और अभिमान क्या थे आपको देखो, गोपियों के पास में गोपियों ने धन छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बाल बच्चे छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ा। और जब भगवान नाश करने लगे अभिमान आ गया। बोले देखो सारी दुनिया शिवमुनि पे नाचती है, हमारी मुनि पे नाच रहा। भगवान से दृष्टि हट करके अपने शरीर पर आ गई। आप हम देखो कि कहीं हमारे शरीर पर तो नहीं आती, हमारे मन तक तो नहीं आती, ये बहुत जल्दी आता है, वहां से हट जाते हैं अच्छे काम से। कई बार शुरू करते हैं अच्छा काम सेवा के लिए, और वो सेवा तो दूर हो जाते हैं, अभिमान बढ़ जाता है। इसलिए कहा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति हमारा। अभिमान रहित होकर के करेंगे तब फल देती है। हर भक्ति पे नवदा भक्ति में शर्त रखी गई। प्रथम भक्ति कब मिलेगी? संतों का संग करो, ऐसे मिलने वाली नहीं है। और संतों के संग से मिलेगी, या ऐसे मिल जाएगी ना वैसे मिलेगी नहीं। संतों के संग के बिना तो अकल ही नहीं आती। सत्संग से अकल आती है नहीं, हम तो अकड़ अकड़ में फिरते हैं। पहले अकड़ रहती है, बोले हमारे जैसा कौन, हमारे जैसा कौन। जब सत्संग में बैठेंगे नारायण महाराज के चरणों में, यहाँ संतों के संग करोगे तब अकड़ आएगी। अकड़ दूर कब तब होती है नहीं, अकड़े ही फिरते हैं बस हवा में। एक बार महाराज जी जा रहे थे बेंगलोर में, मैं भी बैठा साथ में, तो फुटबॉल खेल रहे थे बच्चे। एक ने पूछा महाराज जी ये फुटबॉल है, ये बॉल कब तक ठोकर खाती रहेगी? बोला जब तक इसमें हवा भरी हुई है। जब तक अभिमान की हवा हमारे अंदर भरी है, ठोकर पर ठोकर खाते जा रहे हैं, और हवा निकल जाए कौन ठोकर मारेगा? इसी प्रकार ही हवा इतनी भरी हुई है हमारे अंदर, अकड़ ही अकड़ है। और जब अकड़ दूर होगी, संतों के चरणों में बैठेंगे, फिर अकड़ दूर हो जाएगी, अकल आ जाएगी। व्यवहार कैसे करना चाहिए? बोले कथा सुनने से क्या होता है? कथा सुनने से होता है, अकल आती है, अकड़ दूर होती है, अभिमान दूर होता है। इसीलिए कहा संतों के चरणों में बैठो, नीचे बैठना सीखो। अगर ऊपर रहेगा घड़े से गिलास भर सकता है क्या? और गिलास नीचे रहेगा तो भर जाएगा। इसलिए नीचे बैठते हैं, कथावाचक को ऊपर बैठाते हैं, अकड़ा हुआ करते हैं। एक जा रहा था अकड़ा हुआ, पढ़ा लिखा अच्छा था, और पढ़ा लिखा हो और वर्ड भी ऊंचा हो, फिर तो क्या नहीं किया। एक दो कपड़ा कहते हैं ना। तो एक महात्मा जी बेचारे जैसे महाराज बैठे हुए हैं, लेट बैठे सन छोटा था उसमें बैठे हुए थे, रामचरित मानस पढ़ रहे थे। वो भी बैठ कर ट्रेन आने में थोड़ा 10 मिनट 20 मिनट लेट थे, वो उसी पर उसने उपदेश देना शुरू कर दिया। महाराज ये क्या उठाए हुए आप, कपड़े रंग के ऐसे फिरते हैं, कोई मैगजीन पढ़ो, कोई अखबार पढ़ो, देश का भला हो, कुछ जानकारी हो, कुछ ये हो, क्या लिए हुए वही 500 साल पुराने उसको। महात्मा सीधे थे, बोले नहीं बेचारे। ट्रेन का आने का समय, उसने अपनी पोथी पर ली, हाथ जोड़े, रामचरित मानस को विराम दिया, तैयार हो गए। ट्रेन आई, महात्मा जी तो बैठ गए, और वो भी जब बैठ गया, छोटा ही स्टेशन था, 1-2 मिनट गाड़ी रुकी, वो भी बैठ गया। बैठने के बाद में चश्मा लगाया हुए था, टिट्टो, बालों को सेट किया, तब तक देखा घरवाली तो बिजी रहेगी। बोले मेरी घरवाली रह गई, घरवाली रह गई, मेरी घरवाली रह गई। बहुत चिल्लाया। महात्मा जी ने पोथी खोली, तू मेरे को ज्ञान दे रहा था ना? अगर मूर्ख तू ये रामचरित मानस पढ़ लेता तो ये भूल तो नहीं करता। देख रामचरित मानस में भगवान ने क्या लिखा है, सिया बैठाई बैठे रघुराई। मूर्ख अगर इसको पढ़ लेता तो पहले अपने घरवाली को बैठा था तब बैठता, अब रोता रहते। ये अकल कहाँ से आई? बोले महाराज ठीक है, अगर ये पढ़ लेता तो पहले घरवाली को बैठा था, भगवान ने बोल बैठा सिया बैठाई बैठे रघुराई, और तू पहले बैठ गया, तो इतनी अकल तेरे अंदर कहाँ से? सत्संग के बिना नहीं आती। तो उसको भी अभिमान हो गया। और अभिमानी आदमी की पहचान क्या है? हर जगह बस मुझको ही माने, मुझको ही सम्मान दे, मेरे लिए तैयार हो। घमंड की यही निशानी रे, घमंड की यही निशानी, अपनी बात में राखे ऊपर नर अभिमानी रे, घमंड की यही निशानी रे, घमंड की अपनी बात ने राखे ऊपर, अपनी बात ने राखे ऊपर नर अभिमानी रे, घमंड
अभिमानी रे घमंड की यही निशानी रे घमंड की निशानी। जिसका हाथ घमंड ने पकड़ा जिसका हाथ घमंड ने पकड़ा फिर चाले वो अकड़ा अकड़ा फिर चाले वो अकड़ा। आप देखते हैं बच्चे जिम में रहते हैं ना, जिम में जबरदस्त करते हैं उनको, देखो कैसे करते हैं। ऐसे देख के चलेंगे जैसे इससे बड़ा कोई पहलवान आज तक हुआ ही नहीं। और थोड़ा कोई आभूषण पहले चैन पहले तो बटन खोल के दिखाएंगे। हमने देखा कई संगत में, हमारी भी देखा कि एक की आ गई अंगूठी, बेटे की शादी हुई थी, मिठाई लेने का सर्दियों का मौसम, जाकर उसने कहा सेठ जी ये क्या भाव दिया, ये क्या भाव दिया, ये क्या भाव दिया। सेठ जी समझ गए, बोले सामान कम लेता अपने अंगूठी दिखा रहा है पड़ोसी का। सेठ जी बांधे गए बाजू मत 12 14 का। सेठ जी ने चादर हटा के कहा ये ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए, सबका एक ही भाव है। सारा बीमार नीचे आ गया। थोड़ी सी गाड़ी बड़ी आ जाए उसका बीमार, मकान ठीक सा बन जाए उसका बीमार, शादी ठीक हो जाए बच्चे की, एल्बम दिखाएंगे सबको सबसे पहले, कुछ नहीं, चाय को नहीं पूछना, पानी को नहीं आते, एल्बम निकाल। वो कहता हाँ ठीक है, नहीं ये तो देखो, हाँ देख लीजिए आगे बढ़ो, नहीं नहीं ये तो देखो। जब उसकी देखने की इच्छा नहीं है फिर भी हम अभिमान में ये देखो बस अभिमान अभिमान में रह जाता। जिसका हाथ घमंड ने पकड़ा जिसका हाथ घमंड ने वो चाले बस अकड़ा अकड़ा वो चाले बस मैं यूं कर दूं पके जवानी रे घमंड की यही निशानी रे घमंड की अपनी बात ने ऊपर रखे अपनी बात ने ऊपर रखे नर अभिमानी रे घमंड की यही निशानी रे घमंड की गलती करके ना पछतावे गलती करके ना पछतावे माफी नहीं मांगना चाहे माफी नहीं मांगना जो तेरे से होकर जो मांगवानी रे घमंड की यही निशानी रे घमंड की अपनी बात ने ऊपर रखे अपनी बात ने ऊपर रखे नर अभिमानी रे घमंड की यही निशानी रे घमंड की। ओम गुरु अहंकारी बंदा हो से जो अहंकारी बंदा वो है फिरता अंधा अंधा वो है फिरता अंधा। खुद में सोचे सबसे बड़ा इस जग में ज्ञानी रे घमंड की यही निशानी रे घमंड की अपनी बात ने ऊपर रखे अपनी बात ने ऊपर रखे नर अभिमानी रे घमंड की यही निशानी रे घमंड की। बस अपनी बात गलती को कभी मानने वाला नहीं है। जिससे गलती हो गई, मनुष्य गलती का पुतला अक्सर हो ही जाते हैं। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, और जिससे कभी गलती नहीं होती उसको भगवान कहते हैं, और जो गलती करके गलती ना माने उसको शैतान कहते हैं। ठीक है हो गई तो मान लो अच्छा जी गलती हो गया नहीं करेंगे, बात खत्म हो गया। अभिमानी आदमी मानेंगे कि मैं गलत हूँ। तो इसीलिए जहाज जी ने क्या माना, वो बनिया मुझसे बड़ा कैसे हो सकता है, चलो फिर भी देखते हैं जाकर। बार बार कहते हैं वो बनिया वो बनिया वो बनिया, कहीं वो हो जाता है। कहीं सेवा करें, अभी देखते हैं आज लोग सेवा करें किसी का नाम फूक जाता है दूसरा, और सोचे उसके धरातल पर आने के लिए आ नहीं सकता, फूक जाते हैं। क्यों, मैं भी कुछ हूँ, तो उसके मन में भी ये भावना आ गई।
और काशी में गया, जाकर के पूरा तुलाधर वैश्य का घर कहाँ पर है, जाकर के बता तुलाधर का ही घर है। तुलाधर ने कहा आओ जांचनी ब्राह्मण देवता खड़े हो गए आसन से। देखो जो निराभिमानी आदमी होगा सम्मान करेगा दूसरे का, और अभिमानी ऐसे आकर के बैठा रहेगा जैसे तेरे जैसा कोई आज तक हुआ ही नहीं है। और गीता में भगवान सबसे पहले कहते हैं निर्माण मोहा जित्संग रोषा, और जब अभिमानी होगा उससे कार्य नहीं होगा, उससे द्वेष हो जाएगा। और भगवान गीता में कहते हैं द्वेषता सर्वभूतानां मैत्रेय करुणैः च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः च। अर्जुन ने पूछा अगर आपको कौन प्यारा है, किसको हृदय में बसाए हुए हो, किसके आप अनुसंग रहते हो, किसकी मुट्ठी में आपको प्रिय कौन है, भगवान से पूछ रहे हैं। अगर कोई मेरे से पूछे कि आपको प्रिय कौन है, मैं तो बता सकता हूँ या आप बताइए। भगवान से पूछते हैं तो भगवान ने वहाँ 36 लक्षण बताए। कभी गीता जी में वो कुछ पढ़ो या न पढ़ो, पर ये 8 श्लोक 12 अध्याय के जरूर पढ़ देना रोज। लक्षण बताए, पूरा फोटो खींच दिया है भगवान ने। जिसके अंदर ये लक्षण है उसको अत्यंत प्रिय है। सबसे पहले अद्वेष्टा, मेरा जो भक्त होता है किसी से द्वेष नहीं करता। और हमारे अंदर लक्षण करे अपना पहले भी है, द्वेषी द्वेष भरा हुआ। सास बहू में देखो द्वेषी द्वेष, देवरानी जेठानी में देखो द्वेषी द्वेष, बहू में सास में देखो, पड़ोसी पड़ोसी में देखो। अच्छा हमारे अंदर प्रेम ज्यादा है कि द्वेष ज्यादा है? जहर बना दिया शरीर में। और भगवान सबसे पहली शर्त ये रखे अद्वेष्टा, जो मेरा भक्त होता है उसको किसी से द्वेष नहीं होता, प्रेम सबसे होता है। क्योंकि मेरे को ठंडी जगह रहने की आदत है। भगवान कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में ठंडी जगह। शंकर भगवान कैलाश पर न मक्खी न मच्छर, और ब्रह्मा जी कपाल में रहते हैं। और अंदर लग रही है आग, तो कहते आओ मेरे गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल कहते हैं किसी मकान में आग लगी हो तो आपका स्वागत है, आगे आएगा तो पहले तो इसको तो खत्म करो, ये द्वेष तो बाहर निकालो। कैंसर तो एक बार मारता है, पता नहीं हजारों बार मार देता है। तो अद्वेष्टा, किसी से द्वेष मत करो। भगवान कहते जो द्वेष नहीं करता मेरे को बहुत प्यारा है, उसको तो मैं निहारते रहता हूँ, उसको तो अपने हृदय में बसा देता हूँ, उसको तो अपने अंग संग रखता हूँ, उसको तो मैं कभी छोड़ता ही नहीं हूँ, अपने बैकुंठ में ले जाता हूँ उसी में। पर हम फिर भी इसको दूर नहीं करते। और सबसे बड़ा यही है, और जब द्वेष होगा जब तक आप देख लेना, माला थोड़ी लेकर बैठे, सच बताओ जिसका भजन होगा, अगर किसी का झगड़ा हो गया और आप मंदिर में बैठते हो, चाहे ठाकुर जी के चरणों में बैठते हो, भजन उसका होता है। कामी का उद्धार हो जाता है, लोभी का हो जाता है, मोही का हो जाता है, द्वेषी का नहीं। और जिसके अंदर द्वेष होते हैं किसी को देखकर 24 घंटे चलता है। एक दिल्ली की घटना है सर, मास्टर जी थे, पड़ोस में एक रहता था, गरीब था, फिर अमीर होगा, 4 मंजिल मकान बना लिया, फॉर्चूनर गाड़ी लेकर के आ गया। गाड़ी बाहर खड़ी होता था, मास्टर जी को नींद आनी वाली, बड़ा भूखा मरता था, हमारे सामने देखो गाड़ी लेकर के आ गया। रात को 1 बजे उठे, दिसंबर का महीना, और बोरी सुनने का सुबह होता है ना, वो ले एक टायर में पंचर, दूसरे में, तीसरे में आकर के लेट जाए। 1 दिन किया, 2 दिन, 10 दिन किया, उसने सोचा नई गाड़ी है, वो पंचर कैसे हो जाए। चुपचाप पुलिस में जाकर रिपोर्ट कराई, पुलिस वाले बैठे। मास्टर जी आए रात को 1:30 बजे, एक में पंचर किया, दूसरे में कर रहे थे, पुलिस वालों ने हाथ पकड़ लिया। बोले आप पढ़े लिखे लगते हो, 70 साल की हो गई, ये बच्चा भी काम नहीं कर सकता, ऐसा काम क्यों करते हो राक्षस वाला? बोला आप नहीं जानते, जब से गाड़ी लेके आया मेरी नींद हराम हो गई, नींद नहीं आती। 4 मंजिल का मकान बना लिया, हमारे सामने भूखा मरता है, और जब गाड़ी लेके चलता है ऐसे जैसे छाती पे उतार रहा है। मैं फॉर्चूनर नहीं खरीद सकता, पेंचर तो कर सकता हूँ। इसको क्या कहते हैं? द्वेष। बेकार बेकार चलते फिरते हैं। और ये जलन क्या करेंगे, हमको नरक में ले जाएगी। इससे बचो। कोरोना से तो एक बार मरेंगे, 1000 बार मारेंगे। कोरोना तो बाहर असर डालता है, दवाई ले लो ठीक भी हो जाएगा, पर ये ठीक होना बड़ा मुश्किल है। मैं कौन सो द्वेष करूँ, ये कहना मेरे प्रियतम को मैं ही सब कर चलूँ। एक तो एक द्वेष और एक अभिमान। अभिमान जब तक नीचा नहीं होगा तब तक काम होने वाला नहीं। वैसे में अभिमान नहीं था, खड़े होकर कहा आओ ब्राह्मण देवता, बताओ आपकी क्या सेवा करूं। और वो कैसे कहा था, चलो देखते हैं वो बढ़िया हमारे सामने क्या होगा। तब तक भी पूरा अभिमान लेकर के, यार भगवान का भोजन ही अभिमान है। खाते किसको है? अभिमान को ही खाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के यहाँ अभिमान हो गए, सत्यभामा को हो गया, सुदर्शन चक्र को हो गया, गरुड़ जी को हो गया।
बोले हम भगवान की सेवा में रहते हैं। भगवान ने सोचा मेरी सेवा में इनको अभिमान, ये तो मैं नहीं छोड़ूंगा इनको। गरुड़ जी का हनुमान जी को लेकर के आओ, थोड़ा कार्य है। हनुमान जी को लेने के लिए गरुड़ जी गए, बोले भगवान बुला रहे हैं, कोई जरूरी मीटिंग में कार्य है। हनुमान जी ने समझ ली, बैठो मेरी पीठ पर, अभी ले जाता हूँ एक क्षण। हनुमान जी ने सोचा इतना अभिमान, बोले चलो तुम, मैं आ जाऊंगा। अरे कब तक आऊंगा, उछलते कूदते फांदते हुए महीनों लग जाएगा, बैठो मेरी पीठ पर। हनुमान जी ने पकड़ के वहीं से पहन लिया। आगे द्वारिका में पड़ा जाकर के समुद्र, सारा अभिमान नीचे हो गया। एक छलांग लगे, उससे पहले आ गए। सत्यभामा का अभिमान था, मुझसे सुंदर कौन हो। भगवान ने कहा चाहे परम भक्त हनुमान जी आ रहे हैं, तुम सीता जी बन के बैठे और मैं धनुष बाण लेके राम बन जाता हूँ। बैठ गई। बोले सीता जी मेरे समान सुंदर कौन हो। हनुमान जी आए, प्रणाम। जब तक सुदर्शन चक्र खड़ा था बाहर, बोले अंदर नहीं जाने दूंगा एक कण भी, मैं सेवा में हूँ यहाँ पर भगवान की, और मेरे पूछे बिना कोई नहीं जा सकता अंदर। बोले इसको भी अभिमान आ गया, यहाँ पर पकड़ा रूप में रख ली, गए जाके निकाला। भगवान को कालो को अपना सुदर्शन चक्र, ये अंदर नहीं जाने देता। सुदर्शन चक्र भी नीचे मुंह करके खड़ा हो गया, और हाथ जोड़ गया, प्रभु जी दासी कौन बैठाई है अपने साथ में, माता जी कहाँ गई। उसका भी अभिमान दूर होगा, ये दूर करके बात की। तो भगवान तो अभिमान छोड़ते ही नहीं है, इसीलिए अगर कल्याण करना है तो इसको थोड़ा नीचे करो। ये हमारे दिमाग में चढ़ गया, जैसे बुखार शरीर में है तो ठीक, पर जब दिमाग में चढ़ जाता है तब गड़बड़ करता है। ये अभिमान भी जब दिमाग में चढ़ जाता है बड़ी गड़बड़ करता है। उसने जाकर के हाथ जोड़े, ब्राह्मण देवता आइए, आपका स्वागत करते हैं। आश्रय निष्ठिकम बुद्धि, तुम्हें यह धर्म निष्ठा रखने वाली बुद्धि कहाँ से प्राप्त है। अब उसका अभिमान थोड़ा नीचे आ गया। कहते हैं हे वैश्य, आपको ये धर्म में निष्ठा कहाँ से प्राप्त हो गई, तुम्हें यह ज्ञान कैसे सुलभ हुआ, यह सब पूर्ण रूप से मुझे बताओ। आप मैं देखता हूँ सामान बेच रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं जा रहे हैं, और आपकी फिर भी इतनी निष्ठा है। आकाशवाणी ने मुझको बतलाया आप कोई तपस्या नहीं करते, ना आपने कोई व्रत किया, न आप कोई जप कर रहे हैं, न तप कर रहे हैं, न पूजा न पाठ, और मैं 2 घंटे तक आपको देखता रहा। आप में आया कहाँ से। तो कहते हैं वेदा हम जांजले धर्म सरस्य समाहते, जांजले तो समस्त प्राणियों के लिए हितकारी। मैं किसी का बुरा करता ही नहीं, सोचता ही नहीं, किसी का भी। आज तक मेरे साथ किसी ने बुरा किया, मैंने नहीं किया। मुझ में उसमें मेरा अंतर ही क्या रह जाएगा। हमारे महाराज जी कहते हैं, कोई कहता है मेरे साथ इसलिए क्या, बोले कुत्ता काट देता है, कुत्ते के थोड़े काटे जाता है। अगर पिता वो काट ले, हम कहेंगे कुत्ते काटेंगे। बोला मैं सबसे बड़ा नियम ये लिया, आज तक मैं किसी का बुरा सोचा ही नहीं, सबका भला ही करता हूँ। जो मेरा भी बुरा करता है उसका भी बुरा नहीं करता। सबसे बड़ा धर्म का पालन मैं ये करता हूँ। हाँ, बचना अलग चीज है और उसका बुरा सोचना करना अलग चीज है। बचना जरूर चाहिए। कोई शराब पी के गाड़ी चला रहा है इधर उधर रोड में, तो उससे बचो, पर उसकी मैं किसी की निंदा नहीं करता और किसी का बुरा नहीं चाहता। सबसे पहला नियम मैंने ये अपने जीवन में लागू किया, और कम तोलता नहीं और झूठ बोलता नहीं। कभी भी सबको समान रूप से देखता हूँ, ना कम तोलता और न कभी, क्योंकि बढ़ियाओं का सबसे बड़ा काम क्या है, तोलना। और फिर देखो अलग अलग यहाँ पर होता है 20 पिता में अलग अलग जगह कल्याण होता है। ब्राह्मण का कल्याण होता है तपस्या से। अगर जो ब्राह्मण होकर तपस्या नहीं करेगा, कुछ भी कर लीजिए, उसको कल्याण मोक्ष नहीं मिल सकता। और क्षत्रिय का कल्याण होता है रक्षा करने से, सबकी रक्षा करने से, सुरक्षा करने से। और वैश्य का कल्याण होता है दान से, और शूद्र का कल्याण होता है सेवा से। चारों का अलग अलग विभाग है। अगर आपकी आंख में गड़बड़ है तो आंख की दवाई लेनी पड़ेगी ना, और बीपी में बीपी बढ़ गया तो किसकी दवाई लेनी, आंख की बीपी। अगर शुगर हो गया तो शुगर की दवाई लेनी। तो इसी प्रकार अलग अलग यहाँ धर्म में बता रहे हैं। ब्राह्मण का बल किसमें है, वाणी में, और क्षत्रिय का बल है भुजाओं में, और वैश्य का बल किसमें है, धन में, और शूद्र का बल है शरीर में, सेवा में। तो इसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं मैंने आज तक किसी का भी बुरा नहीं किया, जान ले समस्त प्राणियों को
मैं समान दृष्टि से देखता हूँ। अद्रोहा भूता नाम, जिससे किसी भी प्राणी के साथ मैं द्रोह नहीं करता हूँ, किसी का बुरा करने की तो बात सोचता ही नहीं हूँ। और ये जीवन में उतर जाए, अपने आप शांति होना शुरू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जैसे दूध में उफान है ना, गैस बंद कर दे, सारा नीचे आ जाता है। मैं किसी का अपनी तरफ से बुरा सोचूंगा ही नहीं, करना तो अलग। इसीलिए कहते हैं भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत चुभना। फूल नहीं बन सकते हो, कांटे बन कर मत चुभना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत चुभना। पुष्प नहीं बन सकते हो, कांटे बन कर मत चुभना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत चुभना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो भी अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। मौन रहो तो भी अच्छा, कम से कम विष मत घोलो। बोलो यदि पहले तो लो, फिर मुंह को खोलो तुम करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत चुभना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत चुभना। पुष्प नहीं बन सकते हो, कांटे बन कर। तो भला किसी का होता है तो ठीक नहीं होता, कम से कम बुरा तो किसी का मैं करता ही नहीं हूँ। जो अपने से होता है भलाई करता हूँ, उससे लाभ क्या होगा? अपने को ही लाभ होगा, दूसरे को नहीं होने वाला। हम सोचते हैं कब तक भला करते रहे, कब तक भला रहे, साधक के लिए। अगर साधनाशील करनी है उसके लिए है। ये सारे ग्रंथ किसी ने जिज्ञासु के लिए। जो तेरे रास्ते में कांटे वो है, तू वो देने फूल, तेरे उसके कांटे उसे मिलेंगे, तेरे फूल के फूल। आप देख लीजिए व्यवहार में भी, जिसने किसी के साथ गड़बड़ की है उसके साथ ही हुई है, क्योंकि ये गुम्बद है ये। तो इसीलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, किसी का भी द्रोह नहीं करता। और कम से कम द्रोह करने में काम चल जाए, ऐसे जीवन में वृत्ति मेरी है। कम से कम में देखो, आवश्यकता तो सबकी पूरी हो जाती है, इच्छा किसी की पूरी होती नहीं। मैं कम से कम में कम चलाता हूँ, इतना कार्य करता हूँ जिससे कम से कम में मेरा कार्य चल जाए। अगर ज़्यादा करेगा तो पाप अपने आप ही हो जाएंगे। आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों चीज सबको मिल जाती है। और इच्छा तो सिकंदर की भी पूरी नहीं हुई, रावण की भी पूरी नहीं हुई। हम इच्छा पूरी करने में लगे हैं कि आवश्यकता पूरी करने में लगे हैं, और इच्छा किसी की पूरी हो नहीं सकती। चाहे पैसे से आने में आती रही, चाहे आने से नोट बनाती रही,
चाहे मोटर से कोठी चुनाती रही, चाहे कोठी से मोटर मंगाती रही, चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे जाने में क्या क्या कराती रही, चाहे पाली जिन्होंने और पीले हुए और चाहे छोड़ी जिन्होंने रसीले हुई, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शांति से। शहंशाह तभी हो सकते हैं जब चाह दूर होगी, आवश्यकता की कोई कमी नहीं किसी के पास, कपड़ों की किसके पास कमी आता, मकान किसके पास नहीं है, रोटी किसको नहीं मिल रही। आप 100 आदमी को खिला सकते हो महीने, आप 100 आदमी को कपड़े दे सकते हो, आप 10-20 को 100 को निकाल सकते हैं, इतने मकान सबके पास है, सब संपन्न बैठे हैं, फिर भी चिंता किस बात की है, इच्छा पूरी करने चाहते हैं और ये किसी की हो नहीं सकती। बच्चा आते ही चाहते हैं, पता नहीं क्या चाहता है, वो नहीं चाह में लगी, हमको भी पता नहीं क्या चाहते हैं, और चिंता में रात को भी नींद नहीं आती, इसीलिए चाह का भगवान को पता नहीं चला, हमको तो क्या पता चले। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पत्नियां है ना, लक्ष्मी जी में भगवान विष्णु में झगड़ा हो गया, पति पत्नी हो जाता है झगड़ा। कल बता, पति तो बाहर की तरफ भागता है और पत्नी क्या क्या उनका रोना शुरू, माताओं का बल किसमें होता है, रोने में, बच्चे का और माताओं का बलम रुदती, रोने में होता है इनका रोना शुरू, क्योंकि टंकी भगवान ने यही लगाई है एकदम शुरू, और मन करते एकदम बंद हो जाते, क्षणे रुष्टे क्षणे रुष्टे 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 क्षणे क्षणे, एक क्षण में रोना एक क्षण में हंसना। मायूस बोलते हैं विष्णु भगवान, जब झगड़ा हो जाए तो बाहर निकल चेहरा ही बता देता है। शंकर भगवान ने कहा क्या बात, आज बड़े मायूस मायूस लग रहे, बोला क्या बताओ, ये लक्ष्मी जी है ना, हजारों साल से मेरे साथ है, और देवा देव महादेव क्या बताऊं, सोमवार का दिन है, आपका दिन है, झूठ क्या बोलूं, पूछता हूँ तो क्या चाहती है बताती नहीं, और रोज नाराज रहती है, वो बोलता तो बता दो क्या चाहती है, कुछ नहीं, ये नहीं बताती मेरे को क्या चाहिए। शंकर भगवान ने कहा यही हाल मेरा है। पार्वती से पूछता हूँ वो भी नहीं बताती, और वो कहते हैं मैंने क्या देखा इस घर में, मैंने क्या देखा इस घर में, मैं कहता हूँ कोई कमी हुई तो बताओ, तुम क्या चाहती हो बताती नहीं। बोले दोनों को एक ही बीमारी है, चलो डॉक्टर ढूंढते हैं। आगे ब्रह्मा जी मिल गए, ब्रह्मा जी से पूछा क्या बात है, बड़े दुखी दुखी चल रहे हैं, बोले फिर माणी पता नहीं मुझसे क्या चाहते, तीनों के बीमारी है, चलो फिर त्रिलोक में चलते हैं, किसी संत से पूछते हैं, भारत भूमि है संतों की भूमि, और राजधानी में चलते हैं, दिल्ली राजधानी है बुद्धिमानों की, एक से एक भी रहते हैं वहाँ पर, बुद्धिमान भी सब रहते हैं वहीं पर। तीनों आगे यमुना जी किनारे घूम रहे थे, एक दूध बेच लेना बेचारा, दूध बेच के दूध दिया, गवाला बैठा था, डब्बे रखे थे 4-5, यमुना जी में स्नान किया और भजन कर रहा था। शंकर भगवान ने कहा ये बड़ा शांत लगता है, चलो इसके पास चलते, तीनों आगे। विष्णु भगवान ने कहा देखो ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं, तू बड़ा अच्छा आदमी है, कुछ वरदान मांगना हो तो हमसे मांग लीजिए, तुझसे प्रसन्न है, सब वरदान तुमको देंगे। उसने देखा, बोले लगते तो तीनों देवता ही है। बोले जी मुझको तो कुछ नहीं चाहिए, देखो प्रभु जी मैं इतना, मेरे अंदर इच्छा भी नहीं है ज़्यादा, संतोषी आदमी हूँ, मेरा गांव यहाँ से अगर सीधा जाऊँ ना यमुना जी से 5 किलोमीटर पड़ता है, और घूम के आऊँ तो 40 किलोमीटर पड़ता है, आप एक पुल बनवा दीजिए बस यहाँ पर, बनवाना 4 लाइन, क्योंकि दिल्ली में जाम हो गई। विष्णु भगवान ने कहा ये काम नहीं करेंगे हम, क्योंकि करप्शन का मामला दिल्ली में ज़्यादा है, कुछ और काम बताओ। बोले जी ये नहीं करोगे, ये काम तो तुमको जरूर करना पड़ेगा। बोले क्या, बोले मेरी शादी को 22 साल हो गए, और मैं अपने घरवाले से पूछता हूँ तो क्या चाहती है बताती है, रोज झगड़ती है, आप ही बताओ मुझसे क्या चाहती है। विष्णु भगवान ने कहा देख भाई 4 लाइन की जगह 6 लाइन बनवाने पर ये मत पूछ, इसके कारण तो हम यहीं पर ही आए लोग, तो सच बताओ हमारा मन पता है क्या चाहता है, पता ही नहीं इसका क्या चाहता है। हमारे महाराज जी ने इसीलिए भजन बनाया था, जब 7वीं क्लास में पढ़ते थे, बहुत छोटे, कभी बनाता बता दे मन तू क्या चाहता है, संसार नद में, संसार नद में तू डूबा चाहता है, बता तेरे मन तू क्या चाहता है, बता तेरे मन तू क्या चाहता
भी बुरा नहीं चाहता किसी का, और कोई इच्छा इतनी बड़ी करता नहीं, मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ, ये सबसे बड़ा धर्म है। अब नाचरी ब्राह्मण प्रश्न करेंगे और तुलाधर वैसे इसका उत्तर दें। कम से कम एक सप्ताह इसी पर ही कथा चली, बहुत सुंदर प्रसंग आएगा। इसमें पहले कर्म भी आएगा, कर्म आज सुनाया, भक्ति आएगी, वैराग्य आएगा, फिर ज्ञान आएगा और मोक्ष तक पहुंचाएगा उसको। एक से एक प्रश्न आपको आइए, इतना आनंद आएगा इसमें। आज तो भूमिका बनी है इसमें। प्रश्न करता है ब्राह्मण देव तक अभिमान नीचे आ गया, और जब अभिमान नीचे आ जाए तभी जिज्ञासा आती है सच्ची। तो सच्ची जिज्ञासा में ऐसे ऐसे प्रश्न करता है, आप सुन करके आश्चर्यचकित रहेंगे, उनके लिए उत्तर देता है। कल इस पर ठीक चिंतन करेंगे। अब आरती होगी, आरती के बाद सभी प्रसाद लेकर के जाएंगे। ओ स्वामी जी महाराज की जय।